Hey guys, good morning. Welcome back to yet another vlog of Neelam Singh Suhag Vlogs. आज की व्लॉग में भी मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पिछले व्लॉग में व्लॉग नंबर 34 में मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी जिसमें मैंने आपसे सक्सेस मंत्रा शेयर करे थे अपनी लाइफ के। जो भी लाइफ में मैंने सीखा है वो सब आपके साथ शेयर किया था और आपको काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग में भी एक स्टोरी शेयर की जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी बात है, लगभग 27-28 साल पहले की बात है। उस समय मेरी उम्र लगभग 3.5 पौने 4 साल की रही होगी। उस टाइम पे हम रहते थे धूलकोट अंबाला कैंट में। तो धूलकोट एक छोटी सी कॉलोनी आप समझ लीजिए, अंबाला कैंट के बाहर। मेरे पापा उस टाइम पे एयरफोर्स में कार्यरत थे। मेरे पापा एक रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है एयरफोर्स से। तो उस टाइम उनकी पोस्टिंग क्योंकि अंबाला कैंट में थी और फौजियों को किसी भी स्टेशन पे नया नया जब ट्रांसफ़र आता है तो उनको जाते ही क्वार्टर नहीं मिलता है, क्योंकि क्वार्टर होते हैं कम और कर्मी होते हैं ज़्यादा। तो कुछ समय के लिए हमें सिविल एरिया में रहना पड़ रहा था उस टाइम पे। तो मेरे पापा ने भी कैंट के जो सबसे पास एरिया था जिसे कहते हैं धूलकोट, उसका नाम था, तो वहाँ पे हमने एक घर रेंट पे लिया हुआ था। तो वहाँ पे हम अच्छे से रहते थे और मेरे पिताजी डेली ड्यूटी वहीं से करने चले जाते थे क्योंकि वो काफ़ी पास था उनके ड्यूटी वाली जगह के। तो ऐसे ही लाइफ नॉर्मली चल रही थी। मैं थी 3.5 पौने 4 साल की और मेरी बहन जैसे मुझसे 2-2.5 साल छोटी है, उस टाइम वो भी काफ़ी छोटी थी। और जब पापा ड्यूटी चले जाते थे तो मम्मी, मैं और मेरी बहन हम लोग घर पे रहते थे। तो हमारे एक और पड़ोसी भी थे वहाँ पे, वो डॉक्टर अंकल हम उनको बोलते हैं। तो वो पेशे से डॉक्टर थे और उनके भी 2 बच्चे थे। बड़ी जो दीदी थी उनका नाम था मिनी, जो कि लगभग 7-8 साल की रही होंगी, 2nd या 3rd क्लास में थी। और मिनी दीदी का जो छोटा भाई था उसका नाम था ऋषि। शायद मुझे नाम याद नहीं है लेकिन मुझे यही ध्यान आ रहा है ऋषि, क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन नाम में क्या रखा है, कहानी में रखा है, तो ऋषि ही मान लेते हैं। तो छोटा भाई था ऋषि। तो मिनी दीदी और ऋषि वो भी दोनों हमारे नेबर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। ऋषि की उम्र भी मेरे जितनी ही थी, लगभग 3.5 पौने 4 साल की। तो मैं और ऋषि हम लोग अक्सर साथ में खेलते थे और मिनी दीदी भी हमारे साथ कभी कभी खेलती थी। उस टाइम पे मिनी दीदी स्कूल जाया करती थी। तो मिनी जब स्कूल जाती थी तो उसको कोच लेने आती थी, जो सरकारी कोच होती है। कोच पकड़ने के लिए उनको कुछ दूर जाना पड़ता था, लगभग 500-600 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता था और फिर वहां जाके कोच का स्टैंड होता था, वहां से ही वो कोच पकड़ के अपने स्कूल में चली जाती थी। अब दिन आ चुके थे सर्दियों के और सर्दियों के टाइम में अंबाला में बहुत सर्दी पड़ती थी। तो जिस वजह से मेरी मम्मी और दूसरे आस पड़ोस की जो लेडीज़ हैं वो सब लोग छत पे जाके अपनी धूप सेकते थे, कढ़ाई करते थे या फिर कुछ और पकवान वगैरह की तैयारी करते थे। बच्चे भी वहीं आसपास खेलते रहते थे। तो ऐसा ही एक दिन था जब मेरी मम्मी भी सर्दी के टाइम पे 11-12 बजे का टाइम है और वहाँ पे बैठ के ऊपर धूप सेक रही थी और दूसरे आंटीज भी जो थे वो भी सब इकट्ठे बैठ के अपनी गपशप कर रहे थे। मैं अपने दोस्त ऋषि के साथ, मैं और ऋषि हम लोग खेल रहे थे। तो मम्मी की नज़र हमारे ऊपर थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मम्मियों की नज़र जो थी हमारे ऊपर से हट गई थी। और मेरे को और ऋषि को स्कूल जाने का बहुत शौक था, तो हम स्कूल खेल रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक एक झोला अपना टांगा हुआ था और पेंसिल, रबर, छोटी मोटी कॉपी जो भी हमें मिलती थी वो हम उस झोले में डाल के स्कूल खेल रहे थे। और क्योंकि हम मिनी दीदी को भी डेली जाते हुए देखते थे तो हमें एक अंदाज़ा था कि मिनी दीदी किस तरफ जाके स्कूल जाती हैं। तो ऐसे ही सर्दियों के दिन में मम्मियाँ ऊपर गप्पे मार रही हैं और मम्मियों की नज़र हमारे ऊपर से हट गई और मैं और ऋषि निकल पड़े स्कूल के लिए। उस दिन बहुत ही एक्साइटेड थे कि मिनी दीदी के स्कूल जाएंगे, हम भी स्कूल जाएंगे और हम भी कुछ पढ़ के आएंगे। तो ऐसे ही निकल गए हम लोग स्कूल के लिए। हम कहाँ पहुँचे वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद आंटी और मम्मी, उनको होश आया कि अरे हमारे बच्चे कहाँ हैं, चलो उन पे भी थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। तो जब वो नज़र मारने निकले तो उनको हम लोग कहीं पे भी नहीं मिले। तो उन्होंने आसपास देखा, इधर उधर देखा, पूछा, तो ज़रा सी नज़र हटी थी और हम लोग गायब, क्योंकि बच्चे होते ही हैं इतने चंचल।
तो बस ढूंढना शुरू हुआ। आंटियों ने जाके सबसे पूछा और पापा लोग तो सबकी ड्यूटी गए हुए थे, तो आंटियां ही आपस में पूछ रही थी। पहले पूरे घर में देखा, ऋषि की मम्मी ने भी अपने पूरे घर में कोने कोने में देखा, मेरी मम्मी ने भी अपने घर के कोने कोने में देखा, हम लोग कहीं नहीं मिले। और उनकी टेंशन धीरे 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 करके बढ़ने लग गई। और जब अपने घर में नहीं मिले तो पड़ोसियों से पूछताछ करी। पड़ोसियों से पूछताछ करी तो किसी पड़ोसी ने बताया कि उस तरफ जाते हुए देखा था हमने, गली से निकल रहे थे, मेन रोड की तरफ जा रहे थे। तो गली से निकल के पूछते पूछते ऐसे ही मम्मियाँ आगे बढ़ी और फिर मेन गली से निकल गई और मेन रोड पे आ गई। और फिर घबराहट उनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। आप समझ सकते हो कि एक मदर के लिए बच्चा थोड़ी सी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता है तो कितना ज़्यादा टेंशन उनको आ जाती है। उसके बाद मम्मी लोग सब आगे बढ़े और हम लोग फिर भी नहीं मिले, गलियों में ढूंढ लिया, मेन रोड पे आ गए। और फिर और भी जो मेन रोड है जहाँ पे कि एक्चुअल में ट्रैफिक चल रहा होता है वहाँ पे भी आए और इधर उधर बस ढूंढ रहे हैं। और फाइनली हम लोग मिले। पता है कहाँ मिले? तो जो मेन रोड था जहाँ पे कि ट्रैफिक चल रहा था, जहाँ पे कि पूरा एक चौराहा था, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा था, वहाँ पे एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा हुआ था। उसने हमें पकड़ा हुआ था, एक हाथ में मुझे पकड़ा हुआ था, एक हाथ में ऋषि को पकड़ा हुआ था। और वो बैठे हुए थे, जो उनका छज्जा टाइप होता है जहाँ पे भी उनको सिटिंग स्पेस होती है चौराहे के बीच में, वहाँ पे वो बैठे हुए थे और हमें पकड़ के बैठे हुए थे। और मम्मियों ने ये देखा तो मम्मियाँ वहाँ पहुँची दोनों ही। और फिर ट्रैफिक हवलदार ने बताया कि ये बच्चे ऐसे ही कहीं जा रहे थे। और मैंने इनसे पूछा कि बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमें पढ़ना है और हम अपना झोला भी साथ में लेकर आए हैं। इतना ज़्यादा क्रेज़ मुझे और ऋषि हम दोनों को था स्कूल जाने का। और तब जाके दोनों मम्मियों की सांस में सांस आई, वरना उन्हें लग रहा था कि आज तो गए। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर मम्मियाँ थोड़ी और देर करती और जैसे उस ट्रैफिक हवलदार की ड्यूटी चेंज होती तब वो क्या करते, शायद वो हमें हैंड ओवर करके जाते जो नेक्स्ट बंदा आता ड्यूटी पे। फाइनली मम्मियों को अपने बच्चे मिल गए, मम्मियों की सांस में सांस आई, मम्मियों की जान में जान आई। तो ये जो कहानी है काफ़ी लोगों की जीवन में घटित होती है, लेकिन हर बार वो ट्रैफिक हवलदार अच्छा नहीं होता। हर बार मम्मियों को अपने बच्चे नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मिसिंग हैं, आज तक नहीं मिले हैं। कुछ मिल जाते हैं लेकिन कुछ काफ़ी सालों तक नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए बच्चों पे बहुत बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ये हमारा लक था कि हम लोग मिल गए। ये बचपन की बहुत अच्छी याद है, क्योंकि जब भी हम लोग इकट्ठा बैठते हैं, मैं, मम्मी, बहन, भाई, हम सब लोग इकट्ठा बैठते हैं तो हम बचपन की पुरानी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये बात है जो बहुत ही उभर के सामने आती, क्योंकि इतनी इलेबोरेट बात थी। तो ये स्टोरी थी मेरी बचपन की। शैतान थी मैं बचपन में और स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और कहानी लेके फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे प्रोडक्टिव। बाय बाय।